ठाकरे साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में, क्योंकि 2-3 दिन नहीं था पे, वो शायद अलग अलग जगह दौरों पे जा रहे हैं, जो सांसद उनको छोड़ के गए हैं सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के बता रहे हैं कि ये देखिए ये गद्दार है, और ये भी उन्होंने कहा इसको बागी मत कहो, इनको ये गद्दार है। 6 सांसद 9 में से उनके लोकसभा के टूट करके चले गए थे, और अब तो मैंने देखा शायद वो अब कमर्शियल फ्लाइट से चलते हैं, कैटल क्लास में भी चलते हैं। आजकल तो उसकी तस्वीरें वगैरह भी आ रही हैं। एक तो तस्वीर ऐसी आई जिसमें वो और फडणवीस जी आजू बाजू बैठे, पहले तो यकीन नहीं आया मुझे, ऐसा हो सकता है चीफ मिनिस्टर बगल में नहीं थे, लेकिन आगे की दो एक ही फ्लाइट में, एक तरफ आदित्य और उद्धव थे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस थे। खैर एनीवे, तो ये अब वो खूब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जाहिर है, बिल्कुल गुस्सा उनका होना वाजिब है, बिल्कुल। दूसरी टूट पार्टी के अंदर हो गई है। अब उनके विधायकों के भी बागी होने का खतरा बन रहा गया, लेकिन सांसदों के शिंदे कैंप में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 20 में से 17 विधायक पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद विधायकों में टूट की खबर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ये अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया, हालांकि कोई बात को मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं तोड़ रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, लेकिन इनके लोगों की नाराजगी है, ये हमसे संपर्क करते हैं। मूल रूप से हम सभी एक ही हैं, क्योंकि हम सभी शिव सैनिक हैं। इनफैक्ट संजय निरुपम खुद शिव सैनिक हैं, इससे पहले कांग्रेस में, तो उससे पहले शिवसेना में ही थे। कह रहे लोग तो हम एक ही हैं, विचार एक ही है सभी का। अब वहां पर लोग सांस नहीं ले पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अब विधायकों की बारी बता रहे हैं। यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हम लोग कोई अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को लुभाने पटाने में लगे हैं, ये एकदम बकवास है। अब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसके पूरे कैडर में असंतोष है, वो अपने नेतृत्व से नाराज है। इसी नाराजगी का एक प्रतिफल आपको दिखा जब उनके 6 सांसद निकल करके हमारे पास आए। अब उनके बहुत सारे विधायक भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो हमारे संपर्क में हैं। हमारे जो पार्टी के मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, और जिस तरीके से वो शिवसेना का कामकाज कर रहे हैं उससे उबाठा के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वो धीरे धीरे स्वयं हमारी पार्टी में आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक आना चाहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, उबाठा का पूरा कैडर बड़े पैमाने पर इस समय हमारे पास आ गया है। अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, जिसमें सारे योग्य लोगों को, उनको भी लिया जाएगा। कह रहे थोड़े बहुत लोग बचे हैं वहां पर, जितने लोग योग्य लोग हैं सब जो है ले लिए जाएंगे। क्या खबर संजीव जी, बात सही है कि विधायक जा रहे हैं? लेकिन मैंने सुना कि महाविकास अघाड़ी के, मतलब एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और इनकी सबकी एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई थी, शायद उसमें नहीं पहुंचे, बहुत विधायक नहीं पहुंचे, शरद पवार नहीं पहुंचे, काफी विधायक नहीं पहुंचे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम एक है कि नहीं, कि अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लें। अभी 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं। उसमें से खबर ये आ रही कि नासिक के जो सांसद है उनकी भी बातचीत हो गई है, वो भी राजाबाग वजह जाने की तैयारी में है, क्योंकि उनका लोकल इश्यू था। नासिक कैसरीगढ़ में अभी तक गए नहीं थे, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 2 ही सांसद बचेंगे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई बंबई के। बाकी तो फिर सब जा रहे हैं। और विधायकों की जहां तक बात है, अब विधायक भी क्या करे, जो सांसदों की समस्या है वही विधायकों की समस्या है। बीएमसी आपके पास है नहीं, अब ठेका कहां से करेंगे? सरकार आपके पास राज्य में नहीं है, बीएमसी आपके पास नहीं है, केंद्र में आपके पास सरकार नहीं है। विधायक तो बीएमसी में ठेकेदारी करके पैसे कमाते थे, राज्य सरकारों में अपना काम करके पैसे कमाते थे। अब उद्धव ठाकरे के पास देने के लिए विधायकों के पास कुछ नहीं है, तो विधायकों तो आदत पड़ी हुई है ना कि भाई हमेशा से ठेकेदारी। तो अब मुझे लगता है कि वो सांस लेने की समस्या नहीं है, पैसा ना आने की समस्या सबसे बड़ी विधायकों के साथ है। तो मुझे लगता है कि वो जाने की तैयारी देख रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी उद्धव ठाकरे का जो व्यवहार है, इसमें दम कितना है कि अब टूट रहे विधायक नहीं जाएंगे। इतने बड़े सांसद अगर गए तो फिर विधायकों को तो सबसे बड़ी चिंता होगी ना। सांसद तो फिर भी बहुत सारे चाहिए, 15-16 चाहिए, चले जाएंगे। 20 है ना इनके पास, 20 सांसद है और जाएंगे आने वाले समय के अंदर। आज नहीं जाएंगे, 3 महीने के बाद जाएंगे, ये तय है कि जाएंगे। लेकिन अगर लगता है आधे विधायक भी चले जाते हैं और वहां चुनाव होते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे की इतनी हैसियत है कि वो अपने विधायकों को जितवा कर लेकर आ पाएंगे? 6 विधायक आपको चलेगा, इस्तीफा दे दिया, विधानसभा के उपचुनाव होंगे वहां पर, तो उपचुनाव में तो वही जीतेंगे जो अभी एकनाथ उद्धव ठाकरे के विधायक है। तो जाना तय है। खबर यह भी आ रही है कि 17-18 कॉर्पोरेटर जो बीएमसी के, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में, क्या वो भी जाने वाले? तो उद्धव के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसके लिए खाली हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी, बिल्कुल खाली होगी। उद्धव ठाकरे का व्यवहार इसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से लोगों से मिलते नहीं है। मैं आपको आप सुनाता हूं उद्धव ठाकरे की बात। सांसदों के बागी होने के बाद उद्धव ठाकरे अब उन इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं जहां के सांसद थे और धोखा दे दिया। अब इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे पहले यवतमाल गए,
वहां संजय देशमुख उन 6 सांसदों में से एक थे जो कि शिंदे गुट में चले गए। अब उद्धव ठाकरे ने संजय देशमुख पर गद्दारी का आरोप लगाया और कहा कि जब मैंने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो संजय देशमुख ने कहा कि बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए जा रहा हूं, तो आ नहीं पाऊंगा। उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि मैंने रात लिख रहे उद्धव ठाकरे, मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा हो गया बेटी का रिश्ता तय हो गया? उन्होंने कहा साहब हो गया। और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इनका रिश्ता कहां पर तय हो गया था। फिर वो रैली में संजय देशमुख का एक पुराना बयान सुनवा रहे फोन पर ऐसे, जिसमें वो कह रहे थे कि संजय देशमुख ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो उद्धव गुट का मतलब उद्धव ठाकरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।